भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आज उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। आज हर एक मुख्यालय पर भी कार्यकर्ता एकत्रित होकर इस जश्न को मना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही संकल्प भारतीय जनता पार्टी इसी संकल्प पर आगे बढ़ते हुए जन जन तक ये पहुंचती जा रही है। और आज के इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण भी किया है और स्थापना दिवस के खास मौके पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज काफी उत्साहित नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय मुख्यालय पर दिल्ली में ध्वजारोहण किया, तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में भी से यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है। यानी हर एक प्रदेश में आज उत्साह है। हर प्रदेश में, हर शहर में, हर जिले में, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में देहरादून से हमारे संवाददाता दानिश जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ गए। का दिन बेहद खास क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। किस तरह का उत्साह लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर इस बार के चुनावों की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग इतिहास रच दिया। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है आज? अभी महानगर अध्यक्ष जी का उद्बोधन होना है। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है। दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपके पास वापस लौटेंगे। दानिश हमारे साथ में लगातार बने हुए। दानिश, अब तक आवाज हमारी आ रही है? किशननगर चौक होते हुए घंटाघर महानगर कार्यालय। जी दानिश, देहरादून में भी अगर बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं मिथकों को तोड़ा गया और इतिहास रचा गया, क्योंकि दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सत्ता हासिल की है। किस तरह का माहौल है कार्यकर्ताओं में? व्यवस्थित अपनी शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। एक गरिमा मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मना रही है। आज पूरे उत्तराखंड में नहीं और पूरे देश में तमाम जो कार्यक्रम जो स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री मंच पर आसीन है और तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कुछ ही देर पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन यहाँ पर समाप्त हुआ है। तमाम जो कार्यकर्ता कार्यक्रम जो है समाप्त लगभग हो चुका है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन यहाँ पर दिया था। तमाम जो पार्टी के शुरुआती संघर्ष के बारे में जनता को जानकारी के साथ कहीं ना कहीं अपने संबोधन पक्ष में जो अन्य पार्टियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधने का काम उनके द्वारा किया गया था। और अब जो उसके बाद जो मुख्यमंत्री जो पार्टी के शुरुआती संघर्ष है, कहाँ से पार्टी शुरुआत हुई, कहाँ से किस तरह से जो पार्टी उभर कर आई और इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की अगर कही जाए तो भाजपा इस वक्त बनकर सामने आई, उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। और तमाम जो कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ता या फिर मंडल अध्यक्ष या कार्यकर्ता थे, उनको यहाँ पर मंच से उनको सम्मानित करने का काम भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। और तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, साफा जो भगवा रंग का और जो भाजपा के जो झंडा था वो गले में डालकर यहाँ पर मौजूद थे। तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद थे, विधायक भी यहाँ पर मौजूद थे और जी जो कुछ कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। तो एक कार्यक्रम जो है इसको भव्य बनाने का काम इसी तरह से पूरे जो उत्तराखंड में तमाम जो मंडल हैं उन मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन सुना गया और जो उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का भी और उनके दिए गए पद चिन्हों पर चलने का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्ह थे उन पर चलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने एक आह्वान किया। कहा कि
कि उत्तराखंड के साथ साथ जो अन्य जगहों पर जो 18 राज्यों में जो एनडीए के साथ जो भाजपा सरकार बनाए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है भारतीय जनता ने पाई है और तमाम जगह पे जो है बीजेपी सरकारें चल रही हैं और तमाम तरह से इस वक्त जो स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, इसी तरह से तमाम अन्य जगहों पर प्रदेशों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य और जहां पर नहीं भी हैं वहां पर भी इसी तरह से मंडल अध्यक्ष जो मंडलों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उत्साह उनमें देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि जिला जो पूरे देश में जो जिला मुख्यालय हैं या फिर मंडलों में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वहां से एक शोभा यात्रा के तौर पर जो जनता को संदेश देने का, जो क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, क्योंकि सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनाने का केंद्र में बीजेपी ने काम किया, उसके बाद तमाम जो अन्य राज्यों में लगातार एक के बाद एक जो सरकार बनाने का काम उनके द्वारा किया गया। और इसी तरह से उत्तराखंड में भी, क्योंकि एक मिथक था कि क्योंकि 17 में जब बीजेपी उत्तराखंड में आई थी, उसके बाद दोबारा जो आने का एक मिथक था कि दोबारा कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है, लेकिन मिथक तोड़ते हुए फिर से दोबारा से, क्योंकि 57 सीटें पहले आई थी, उसके बाद अब जो है 47 सीटें जो है वो बनाई, 47 सीटों से दोबारा सरकार बनाने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया। बिल्कुल दानिश, यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। लेकिन दानिश, यही अहम सबसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चलना जानती है और इसी के चलते इतनी मजबूती के साथ आज वो सामने आ रही है। क्या लगता है दानिश, आज जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है या फिर लगातार जो शीर्ष नेतृत्व बातें बताता रहता है अपने कार्यकर्ताओं को, क्या इसी मंत्र को लेकर और आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कार्यकर्ताओं ने इस मंत्र को स्वीकार कर लिया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गरिमा भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर और कार्यकर्ता बेस पार्टी कहलाई जाती है, क्योंकि जो अगर बात करें बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी जो है मंथन करती चली आई है, जो बैठकें करती चली आई है और जो कार्यकर्ता पर सबसे ज्यादा जो जोर बीजेपी देती है, उसको लेकर ही आज जो इतना बड़ा मैंडेट जो आज चाहे वो केंद्र में हो या फिर अन्य राज्यों में जो बीजेपी सरकार को मिला है, उसको देखकर बीजेपी बूथ स्तर से और कार्यकर्ता स्तर से मजबूत के तौर पर आज जो संबोधन उन्होंने किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर कहा कि संघर्ष करके पार्टी यहाँ पर पहुंची है और जो तमाम जो राज्यों में सरकार उनके द्वारा बनाई गई है वो उसी का नतीजा, और जनता ने उनको प्यार दिया, अपार समर्थन दिया, उसका उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है देश में ही नहीं, अन्य देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में है जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। कार्यकर्ताओं का और बूथ स्तर से जो कार्यकर्ता है उनका एक जो मेहनत थी वो रंग लाई है। जी करीमा, और हमारी शुक्रिया दानिश आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लिए काफी उत्साह का दिन और उमंग का दिन, क्योंकि आज 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और लखनऊ से हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी भी लगातार बने हुए। दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी दिनेश जी, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास दिन है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच डाला। एक बहुमत के साथ में कह सकते हैं कि एक बार फिर से सत्ता हासिल की है, जो पहले नहीं हुआ वो करके दिखाया है। आज का दिन किस तरह से कार्यकर्ता मना रहे हैं? जी गरिमा, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब से देखें जीरो से शिखर तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ में सुबह से जिस तरह से भगवा रंग में रंगा पूरा कार्यालय और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ कार्यालय, ये दिखा रहा था कि भारतीय जनता कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं के ही दम पर भारतीय जनता पार्टी आज शून्य से शिखर तक पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जब झंडारोहण कर स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम शुरू किया, उसके बाद करीब 1 किलोमीटर पैदल चल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मेयर संयुक्ता भाटिया सहित तमाम कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी 1 किलोमीटर का पदयात्रा करके फिर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय आते हैं। मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने बताया कि 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार एक एक करके कई राज्यों में सरकार बनाई, उसके बाद केंद्र में सरकार बनाई, फिर उन्हीं के अध्यक्षता काल में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। इसलिए ये किसी का श्रेय इसमें नहीं, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मोदी जी के बारे में चर्चा करते हुए, अमित शाह के बारे में, तमाम ऐसे नेताओं का चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान जय श्री राम, मोदी और योगी तथा अमित शाह के नारे लगे लगातार। कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश में थे और स्थापना दिवस पे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने भी, चूंकि एक हफ्ते तक चलने वाला यह कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस एक हफ्ते तक 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक चलेगा, तो उसमें तरह तरह के कार्यक्रम रोज डिसाइड हुए हैं पार्टी की तरफ से। वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे। वो हॉस्पिटलों में मरीजों का देख रेख हो या सफाई हो, फिर फल वितरण का कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, ऐसे तमाम कार्यक्रम है जो पूरे एक सप्ताह चलेंगे। और उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में किया गया। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश खरोश था देखने को आज लखनऊ राजधानी मुख्यालय पे मिला है, वो बताता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेहनत किया है और आज ये मुकाम हासिल किया है। भारत के आधे से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है। उत्तर प्रदेश का एक मिथक तोड़ा है 2017 में पहली बार जब सरकार बनती है, उसके बाद 22 में रिपीट करती है, तो 36 साल का इतिहास तोड़कर इतिहास बनाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं की बदौलत। बिल्कुल, यानी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ही है जो आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। दिनेश जी, आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट लेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। और फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बेहद खास है। हम देख पा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, बच्चों में अपने बर्थडे को लेकर जितना उत्साह देखने को मिलता है, आज हर एक कार्यकर्ता में स्थापना दिवस पे के खास मौके पर वैसा ही उत्साह है। दिल्ली में फिलहाल कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल देखा आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि अगर 42 साल की बात करें तो पार्टी को क्या कुछ मिला। पार्टी जो है लगातार संगठन को मजबूत करने का जो काम कर रही थी उसमें एक बड़ा सुधार हुआ है। आज पार्टी के पास जिला लेवल की ही बात नहीं करें बल्कि बूथ लेवल पे बात करें तो तमाम कार्यकर्ता डायरेक्ट ब्रॉडबैंड से जुड़े हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है जुड़े हुए हैं। लगातार बीजेपी अभियान चला रही थी कि तमाम जिले जो हैं वहां पे बीजेपी का अपना ऑफिस हो और वो ऑफिस जो है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड के जरिए हो। इस तरह की चीजें बीजेपी लगातार हासिल कर चुकी है। ज्यादातर जगह पे, कुछ जगह नहीं हुई है, वहां पे भी लगातार काम चल रहा है। और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी की तरफ जब कोई मैसेज पास होता है, कोई संदेश होता है, तो सीधा गांव तक पहुंचता है, यानी बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक पहुंचता है। और यही बीजेपी का एक मैनेजमेंट है जो बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी दिला रहा है। और आज अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषण बात करें, प्रधानमंत्री के भाषण बात करें, तो उन्होंने फिर एक बार कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने की कोशिश करी है और कैसे हमें आगे काम करना है। जो प्रधानमंत्री खासतौर पर नारा था, जो शुरुआत हुई कि पहले सबका साथ, सबका विकास, फिर सबका विश्वास और फिर सबका प्रयास, तो जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं के प्रयास की उम्मीद जो है बीजेपी लगातार करती है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पे लगातार काम करते हुए नजर आते हैं। जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था तो सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जेपी नड्डा या तमाम अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री हैं, सिर्फ वही नहीं सुन रहे थे। बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता बैठा था वो भी सुन रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह से वे लोग काम कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में सरकार की बात की, बीजेपी की मजबूती की बात की। एक समय वो था जब बीजेपी के पास महज 2 सांसद थे और तमाम, अगर हम बीजेपी की माने तो तमाम पार्टियां जो है वो बीजेपी पे खासतौर पर हंसती थी। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है। और ये दिन जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री या अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, कार्यकर्ताओं को देने, कार्यकर्ताओं को समर्पित बात कही जाती है। तमाम अभियान जरूर आज एक बार फिर चलाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर में शोभा यात्रा जो है वो यहाँ से निकलने वाली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद शामिल होंगे। करोल बाग दिल्ली का इलाका है जहां से ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली है। और लगातार इस तरह के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं।
बीजेपी मुख्यालय जहां हेड ऑफिस में हम खड़े, इसी हेड ऑफिस में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे थे उनसे बोला गया कि स्वेच्छा से जो रक्तदान करे। कोई इसके लिए कोई दबाव नहीं था, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। अभी भी रक्तदान जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और समाज सेवा, जिस समाज सेवा की बात की जाती है, कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष की तरफ से यही प्रेरणा मिलती है कि समाज सेवा ही ऐसा विकल्प है जिससे हम लोगों के जरिए न सिर्फ लोगों से जुड़ सकते हैं बल्कि लोगों की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं और पार्टी को भी मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अमित जी, यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये समझ चुकी है कि अगर जनता से सीधा जुड़ाव रहेगा तो एक तो जनता का भी इसमें फायदा होगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पार्टी भी और ज्यादा मजबूत होगी। पार्टी का जो जनाधार है, बेस है, वो बहुत मजबूत होगा। क्या लगता है अमित जी, आज जो मंत्र, मोदी मंत्र जो प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया है, ये मंत्र क्या कार्यकर्ता इसको लेकर और ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं? क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक खास कनेक्शन रहता है, वो जो भी कहते हैं बड़े ध्यान से उसको सुनते भी हैं और साथ ही फॉलो भी करते हैं। तो आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलने वाली है। देखिए, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती कि पार्टी अपनी तरफ से लगातार जो है इस बात का प्रयास कर रही है और कार्यकर्ता भी इस बात को देख रहे हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से यूपी में एक तरफ चुनाव खत्म होता है और उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री गुजरात में रोड शो करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुजरात में भी चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पे एक के बाद एक बीजेपी की रणनीति जो है वो लगातार चलती रहती है और यही बड़ी वजह है कि जब प्रधानमंत्री खुद अपने आप को लगातार तमाम चीजों में सक्रिय रखते हैं, तमाम भूमिकाएं निभाते हैं, जब प्रधानमंत्री खुद आगे आगे करते हैं तो कार्यकर्ताओं पे भी इस बात का दबाव भी पड़ता है और कार्यकर्ता इस बात को समझते भी हैं कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, तमाम लोग या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जब तमाम लोग इस तरह मेहनत कर सकते हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए, तो आखिरकार वे लोग क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी चीज कि बीजेपी हमेशा इस बात को कहती रही है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े पद पे पहुंच सकता है। तो ये भी संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं को पता है, क्योंकि कई लोगों को बनते देखा है, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। तो जाहिर तौर पर लोग इस बात को समझते हैं और यही बड़ी वजह है कि जब संगठन खासतौर पे पार्टी मजबूत करने की कोशिश करती है, संगठन के कार्यकर्ता जब मजबूती प्रदान करते हैं, तो एकाएक जो स्थिति बीजेपी की लगातार चल रही है कि तमाम राज्यों में सरकारें बन रही हैं, जनमत संग्रह सबसे बड़ा, आज बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और पार्टी की उम्मीद है कार्यकर्ताओं में, यही बड़ी वजह है जोश भरने की कि जहां पे हम हैं उससे और हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए लगातार काम करना जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी 42वां स्थापना दिवस आज मना रही और इस खास मौके पर कई जगहों पर ध्वजारोहण भी हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया है और हर एक मुख्यालय में कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम लगातार बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस को लेकर, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और बेहद खास ये दिन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और उमंग से भरा हुआ नजर आ रहा है। हर एक मुख्यालय पर कार्यकर्ता पहुंचकर आज के इस दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। हमारे साथ में रायपुर में बीजेपी मुख्यालय से रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे संवाददाता है, रोहित के पास चलते हैं। रोहित, फिलहाल रायपुर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है, उस कहीं ना कहीं जो स्थापना दिवस है उसको लेकर तैयारियां तेज थी। और सुबह की बात करें तो 2 केंद्रीय मंत्री इस समय राजधानी रायपुर में है, जो कि
प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण कर खैरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। हम इस वक्त प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पे मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे जो बीजेपी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो सुबह ध्वजारोहण किया। उसके साथ ही जो युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है और अलग प्रकोष्ठ के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस दिन को बेहद ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं हैं उनके में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। और बात करें तो सुबह 9 बजे यहाँ पे ध्वजारोहण किया जा चुका है। कुछ देर पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन सिंह थे, वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया है। इसके बाद वो अब इस समय खैरागढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। खैरागढ़ में एक ध्वजारोहण करने के बाद एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। उस रैली में तमाम नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही जो आने वाले समय में खैरागढ़ चुनाव है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो आम सभाएं हैं उसको संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। लेकिन रोहित, क्या लगता है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अहम बातें अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कही हैं। क्या ये जो मोदी मंत्र कार्यकर्ताओं को मिला है, ये और ज्यादा उत्साह और जोश इन कार्यकर्ताओं में भरने वाला है? बिल्कुल, ये जो मोदी मंत्र आज जो मिला है, उसको कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे बड़े से डिस्प्ले में इस बार देख रहे थे और कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे थे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। मोदी मंत्र मिलने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा था, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो जब संबोधन चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी का, तो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जो चेहरा है उसमें अलग तरह की खुशी भी देखने मिल रही थी। कहीं ना जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर इसके बाद देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और खुशी की लहर है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर 42वें स्थापना दिवस के खास मौके पर आज काफी उत्साहित कार्यकर्ता, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ से तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज भगवा टोपी यहां पर पहनी हुई है। भगवा टोपी पहनने की बात यहां पर कार्यकर्ताओं से कही गई थी। और 42वां स्थापना दिवस आज भारतीय जनता पार्टी बड़े ही उत्साह के साथ में मना रही है। 42वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का आज मनाया जा रहा है। और अब खबरों की ओर आगे बढ़ते